की साढ़े साथी या ढैया वो समय होता है जब इंसान को कई अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चतुर्थ भाव में जब ढैया होती है तो इंसान की प्लानिंग्स फेल होने लग जाती है और ढैया का मतलब ही 2.5 साल है। शनिदेव ने परिवर्तन तो कर लिया, परिवर्तन के बाद में भी जब परिवर्तन को 1 महीना होने को आया फिर भी कोई बड़े बदलाव देखने को नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, कब से मिलेंगे और कैसे परिवर्तन आप में आएगा, यही इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वृश्चिक राशि को शनिदेव की ढैया पिछले 2.5 साल से चल रही थी। ढैया का मतलब ही 2.5 साल है। अब ये चतुर्थ भाव में थी और चतुर्थ भाव से रिलेटेड आपको इश्यूज अधिक देखने को मिले। चतुर्थ भाव से जो शनि की दृष्टियां जाती है वहां से भी आपको इश्यूज देखने को मिले होंगे। जैसे शनि देव की जो दृष्टियां हैं वह तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि ठीक आपके 6ठे भाव में जाएगी। 6ठा भाव जो रोग ऋण और शत्रुओं का है, 6ठा भाव जो जॉब का है, 6ठा भाव जो सेवा का है। यहाँ पे भी 7वीं दृष्टि कर्म पे जाती है, सीधी कर्म या आपके सम्मान पे। और जो 10वीं दृष्टि होती है चतुर्थ भाव से, वह आपके खुद पे, राशि पे या लग्न पे जाती है। इसके प्रभाव ढैया के आपके इन 3 जगहों पे तो थे ही, और चतुर्थ भाव जो सुखों का भाव है, सुखों में कहीं ना कहीं शनिदेव ने डिलेज डाल दिए, रोक दिया सुखों को, या एक बैरियर सा लगा दिया। अब शनिदेव की ढैया खत्म होने का, पूर्ण होने का इंतजार वृश्चिक राशि वाले जातकों को लंबे समय से था और हर जगह यही कहने को और सुनने को मिला कि शनिदेव 29 मार्च को जब परिवर्तन कर जाएंगे तो परिवर्तन के बाद में ही आपको पूर्ण रूप से शांति मिल जाएगी या पूर्ण रूप से बदलाव देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और होगा भी नहीं। मैंने भी पिछली बार जब वीडियो बनाया था शनि से रिलेटेड, जब भी मैंने वीडियो बनाए या किसी भी ग्रह के मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो हमेशा मैं कहता हूं कि परिवर्तन हो जाना ही सब कुछ नहीं है। परिवर्तन के बाद में जब तक वह ग्रह बदलाव ना कर ले या कहूं कि बलवान अवस्था में ना पहुंच जाए तब तक असर नहीं आता। शनिदेव बदलाव कर लिया शनिदेव ने, लेकिन बलवान अवस्था को प्राप्त नहीं किए और शनिदेव अब बलवान अवस्था को प्राप्त करेंगे आने वाले समय में। अभी भी बलवान अवस्था नहीं है। आज जब यह वीडियो शूट हो रहा है, यह वीडियो बन रहा है, शनिदेव की अवस्था को देखेंगे तो 2 डिग्री और 55 कलाओं के आसपास शनिदेव आज हैं। कोई भी ग्रह हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, वह बलवान अवस्था में होगा तो ही प्रभाव लेकर के आएगा। 5 डिग्री 6 डिग्री पहुंचने के बाद में बलवान अवस्था उसकी पहुंचती है, तभी वह अपने प्रभाव लेकर के आ सकता है। एक तारीख और है 27 अप्रैल। 27 अप्रैल को शनिदेव अपना नक्षत्र बदल देंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव परिवर्तन कर जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है शनि का खुद का नक्षत्र है। शनिदेव 27 अप्रैल को 3 डिग्री और 22 कला के आसपास होंगे जब यह परिवर्तन होगा। 22, 23, 24 कला के आसपास यह परिवर्तन होगा। जब खुद के नक्षत्र में शनि जाएंगे तो बल लेना शुरू करेंगे और वहां से असर भी लाना शुरू करेंगे। अब शनिदेव जो है इस हाउस को छोड़ दिया। अब इस हाउस में जब प्रभावशाली हो जाएंगे ना, ये हाउस से देखने को तो अपने को लग रहा है छोड़ दिया, अब इस हाउस में पहुंच गए, मतलब पंचम भाव में पहुंच गए। अब यहां पे जब बलवान होंगे तभी तो इस भाव से संबंधित अपने को प्रभाव छोड़ देंगे शनि, मतलब सुखों में वृद्धियां कराएंगे। सुख भी कौन से? भौतिक सुख, जहां पे आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करके अपना सुख भोगते हैं, जैसे गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, ऑर्नामेंट्स वगैरह। चतुर्थ भाव के तो बदलाव अपने को समझ में आते हैं कि शनि कर रहे हैं, लेकिन शनि के अलावा भी राहु ग्रह जो है वह भी परिवर्तन कर जाएगा
18 मई को। तो 18 मई को जब राहु का परिवर्तन हो जाएगा और राहु चतुर्थ भाव में आएंगे तो भी यहाँ की भूख बढ़ा देंगे। अब देखिए इतने समय से यहाँ पे चतुर्थ भाव है ना स्टक हो गया था, बिल्कुल रुक सा गया था। अब यहाँ पे राहु जैसा भूखा ग्रह या राहु जैसा चालबाज ग्रह या राहु जैसा ऑब्जर्वर ग्रह आएगा तो वो उसकी भूख को एकदम से बढ़ा देगा, और बढ़ाएगा तो वहाँ पे वो चीज़ें भी लेकर के आएगा। इसलिए अपने को भौतिक सुखों की जो स्थिति का समझ में आता है, 18 मई के बाद में राहु जब आ जाएगा वहाँ की भूख बढ़ेगी। राहु ठीक 1-1.5 महीने बाद में और बलवान होगा, तब यहाँ पे चीज़ें बढ़ना शुरू होगी, मिलना शुरू होगी। तो अब यहाँ पे बात क्या हुई, केवल परिवर्तन की नहीं थी ना, कि शनि ने तो परिवर्तन कर लिया चतुर्थ भाव से, लेकिन चतुर्थ भाव एक्टिव ही नहीं हुआ। अब राहु वहाँ पे आएगा तो एक्टिव होगा, और राहु एक्टिव करेगा वहाँ पे कब, जब बलवान अवस्था में पहुँच जाएगा। 18 तारीख के बाद में 1-1.5 महीना वो लगाएगा अपने बल में आने में। तो वो चीज़ भी यहाँ पे मेन मैटर करती है कि भाई सुखों की जो वृद्धियाँ हो जानी चाहिए थी वो और आगे आएंगी। परिवर्तन होना ही सब कुछ नहीं है, किसी राशि को बदल दिया वो ही सब कुछ नहीं है। राशि को बदलने के बाद में उस ग्रह में बल कितना है। अब यहाँ पे अपन देखें शनिदेव आपके पंचम भाव में, ठीक है। अच्छा, चतुर्थ भाव से और क्या था, ये जो रोग ऋण और शत्रुओं वाला भाव था तो वह भी यहाँ पे ठीक होता हुआ नजर आएगा कि भाई जहाँ आपके साथ में कोई शत्रुता निभा रहा था तो वह अपने असर कम कर दे। ऋण हो गए तो वह ऋण भी कम होने शुरू होंगे। ऐसा तो है नहीं, ऋण की बात अगर मैं करूं या किसी भी चीज़ की मैं बात करूं, पिछले 2.5 साल से जो परेशानियां हैं वो रातों रात तो ठीक हो नहीं सकती ना। किसी के ऋण है, मान लिया कि किसी के एक बड़ा अमाउंट लोन ले रखा है, तो वो बड़ा अमाउंट रातों रात तो कैसे उतारोगे। उसके लिए आपके चीज़ें सभी ठीक होने लगेगी, आपका कर्म ठीक होने लगेगा, आपका जॉब ठीक होने लगेगा, 2 पैसे की आवक होगी, 2 पैसे की बचत होगी, तभी तो वो उतरेगा ना ऋण। तो यही तो होता है। अब कोई कहे कि भाई मैं तो पिछले 2 साल 2.5 साल से परेशान हूँ, लोन बहुत अधिक हो रहा है, कल का कल उतर जाए, शनि उतर गया तो कल का कल लोन उतर जाए, ऐसा नहीं होता ना। प्रैक्टिकल ही नहीं है, ये चीज़ प्रैक्टिकल है ही नहीं, तो वो होगा कैसे। अब शनि जैसे जैसे बलवान अवस्था में जाएगा वैसे वैसे इस भाव को उसने छोड़ दिया। अब इस भाव को छोड़ा तब ही तो जब जाकर के उसके प्रभाव अपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आती है। अब यहाँ से ही मैं देखो एक चीज़ और समझना, शनि का काम क्या है, डिलेज डाल देना। शनि का काम क्या है, होल्ड पे डालना, चीज़ों को रोक देना। बेसिक नेचर है शनि का, रुक जाना शनि का बेसिक नेचर है, क्योंकि शनि चलता भी बहुत स्लो है। अब इस समय में जब ये परिवर्तन हो गया, अब शनि जब यह नक्षत्र को भी अपने खुद के नक्षत्र में चले जाएंगे तो आने वाले समय में शनिदेव वक्रावस्था को भी प्राप्त करेंगे, तब उनकी चाल और धीमे हो जाएगी, तब उसका भी वो भी असर देखना पड़ेगा अपन को। तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे शनि का हमेशा परिवर्तन होने के बाद डायरेक्ट असर नहीं आता, बहुत स्लो 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 करके असर आता है। तो अपने को असर भी वहां पे वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वाले जातकों को ऐसे ही देखने को मिलेगा। अब पंचम भाव में जब शनि देव होंगे तो पंचम भाव में जैसे जैसे बलवान होंगे ना वैसे वैसे शनि यहाँ पे आपको असर दिखाना शुरू करेंगे। अच्छा, शनि का क्या है कि शनि जहाँ बैठता है ना वहाँ के असर जल्दी लाना शुरू करता है। शनि की जो टेढ़ी दृष्टियां होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा खराब मानी गई है, टेढ़ी दृष्टियां बहुत अच्छी नहीं मानी गई, उसमें असर एकदम से रोकने का असर ज़्यादा होता है। तो अब शनि यहाँ पे है तो यहाँ के असर कैसे आएंगे, यहाँ के असर प्रेम संबंधों से रिलेटेड होंगे, ज्ञान से या शिक्षा से रिलेटेड होंगे, यहाँ के संबंध आपके संतान से रिलेटेड होंगे, इच्छाओं से रिलेटेड होंगे। अब देखिए शनि बैरियर है, रोकने का काम करता है, तो संतान के प्रति यहाँ पे कहीं ना कहीं यह आपको कोई भ्रम पैदा कर दे या संतान आपके कहे में ना रहे तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा और विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब शनि का सिंपल सा फंडा है कि अगर शनि जहाँ बैठा है वहाँ से समर्पित हो जाए, समर्पित हो जाए, इंसान जहाँ देख रहा है वहाँ समर्पित हो जाए तो प्रभाव बुरे देगा ही नहीं शनि। अब जैसे चतुर्थ भाव, ये पंचम भाव है तो यह संतान है, ठीक है, तो संतान के प्रति, प्रेमी प्रेमिका है तो एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाओ, उनको समझ करके चलो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर यहाँ पे ज्ञान है तो ज्ञान लेने की कोशिश करो, ज्ञान के प्रति समर्पित हो जाओ, प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। अदरवाइज क्या करेगा, प्रेमी जोड़ों में यहाँ पे घटाव डाल देगा कहीं ना कहीं,
तो ये प्रॉब्लम आ सकती है ना। अब इसी की तीसरी दृष्टि देखोगे तो तीसरी दृष्टि पति पत्नी के संबंधों में जाएगी। अब पति पत्नी के संबंधों में अब ये केवल है ना सातवां भाव पति पत्नी ही नहीं है, यहाँ पे व्यापार भी है। तो यहाँ पे व्यापार को भी यह रोकने की कोशिश कर सकता है। अब मंगल और शनि का, मंगल मीन्स जो आपका वृश्चिक राशि और शनि का बहुत गहरा अच्छा संबंध नहीं है। बुरा नहीं है लेकिन अच्छा भी तो नहीं है ना, बहुत ज़्यादा शत्रु नहीं है तो मित्र भी नहीं है, सम संबंध हो जाता है, न्यूट्रल ग्रह ही है। तो अब ये है ना अपने प्रभाव अपने हिसाब से ही लाएगा यहाँ पे। तो पति पत्नी या व्यापार उनको स्टक करने की कोशिश करेगा तीसरी दृष्टि में। लेकिन अगर यही चीज़ आप अपना कोई भी व्यापार करते हो, व्यापार के प्रति समर्पित रहते हो, तो बुरा असर नहीं आएगा यहाँ पे। जो 2.5 साल शनि यहाँ पे है तो इसका बुरा असर लाएगा नहीं शनि। यही तो चाहता है ना, यही तो होना चाहिए ना। तो यही यहाँ पे शनिदेव का सीधा सा फंडा समझ में आता है अपने को। अब यहीं से अपन देखें शनिदेव की दृष्टि कहाँ जाएगी। शनिदेव की 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 11वें भाव पे, लाभ भाव पे। अब शनि का काम क्या है? होल्ड डालना, डिले करना, रोकना। तो होल्ड डालेंगे नहीं क्या वो वहाँ पे, उनका बेसिक नेचर है। तो लाभ को रोकने की कोशिश करेंगे। आपने कार्य कर दिया 100 का 80 दे देंगे आपको, कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज काट देंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे चीज़ें बनती हुई चली जाएगी। और अब किसी के जीवन में लाभ या कर्म ना हो ना, तो वो इंसान की इज्जत भी थोड़ी कम होती है। अगर लोग बाग क्या है, पैसा देख करके इज्जत करते हैं, आपके संसाधन देख के इज्जत करते हैं, या आपका रवैया देख करके इज्जत करते हैं। अलग अलग तरह से अलग अलग क्राइटेरिया में लोग नापते हैं। तो अब यहाँ पे जो लाभ की स्थितियाँ हैं ना, तो वहाँ पे शनि कहीं ना कहीं रोकते हुए नजर आएंगे। अब इसी स्थिति को थोड़ा सा अपन समझ के और चलें। अगर आप अपने लाभ को थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये भाव है ना इतने समय से एक्टिव था, अब यहाँ से यह निकल गया है, यहाँ से दृष्टियाँ निकल गई है। मीन्स आप अपने जो स्थितियाँ बन रही थी यहाँ से सेवा की या जॉब की, वो स्थितियाँ तो निकल गई। कर्म दूषित था वो निकल गया वहाँ से, शनि के पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल निकल गया। लेकिन यहाँ से लाभ की स्थितियों को शनि रोकता हुआ नजर आएगा। और फिर अपन देखें भाई 18 तारीख को, जैसा मैंने राहु का कहा, तो 18 को राहु बदल रहा है तो केतु भी तो बाई डिफॉल्ट बदलेगा ना 180 डिग्री पे। तो केतु का काम क्या है? डिटैचमेंट का काम है। तो अब ये है ना कर्म को डिटैच करता हुआ नजर आएगा। जब लाभ नहीं मिलेगा शनि से आपको पूरा, तो कर्म पे जाने की इच्छा कम हो जाएगी। तो यहाँ पे वो भी चीज बन जाती है। लेकिन अपने को करना क्या है? कहीं ना कहीं कर्म करते रहना पड़ेगा। शनि कार्मिक ग्रह है, कर्म करते रहना पड़ेगा। तो लाभ भी बाय डिफॉल्ट सीधा आता रहेगा। अपने को थोड़ा ही आए लेकिन आ तो रहा है, उस चीज का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे विशेष हो जाता है। फिर अपन देखें कि भाई शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो कहाँ जाएगी। शनि की 10वीं दृष्टि आपके चली जाएगी दूसरे भाव पे। दूसरा भाव क्या है? ये दूसरा भाव है ना धन का भाव है। पैतृक कोई भी चीज अपने को मिल रही है, चाहे वो संपत्ति मिले चाहे बीमारी मिले, तो वो भी भाव है। फिर यहाँ से आप देखेंगे कि ये भाव है ना कहीं आपकी वाणी का भी हो जाता है। अब आप इस स्थिति को समझें कि भाई जो शनि की जो 10वीं दृष्टि है वहां पे आपकी रक्षा करने वाला कोई ग्रह बैठा है। कैसे? 14 मई को गुरुदेव परिवर्तन कर जाएंगे, ठीक है। बृहस्पति परिवर्तन जब करेंगे तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि यहां पे रहेगी, और अपनी ठीक राशि के सामने होने की वजह से ये 10वीं दृष्टि जो शनि की होगी वहां पे बुरे प्रभाव नहीं आएंगे। यहां पे धन मिलेगा, हाँ ठीक है, कुछ बंदिशें हो सकती है लेकिन मिलेगा। हाँ ठीक है, वाणी में कुछ ना कुछ है ना कटुता आ सकती है, या कहें कि भाई वाणी स्टक कर सकता है शनि, कंजर्वेटिव कर सकता है शनि, ठीक है। कंजर्वेशन का काम किसका है? शनि या केतु का? शनि और केतु दोनों का ही तो कंजर्वेशन का काम है। तो केतु भी यहाँ पे वाणी को कहीं ना कहीं कंजर्व करेगा। बट फिर भी अपने को समझ में आता है धन की स्थितियां बढ़ाएगा, ज्ञान की स्थितियां बढ़ाएगा, पैतृक संपत्ति या पिता से मिलने वाली चीजें भी बढ़ाता हुआ नजर आएगा। तो बुरा असर यहां पे नहीं है। बुरा असर आपको कहां पे देखने को मिल सकता है? यहां पे बुरा असर देखने को मिल सकता है केवल पति पत्नी या व्यापार को लेकर के। इसलिए इन चीजों के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, वाणी ठीक रखनी पड़ेगी, व्यवहार ठीक रखना पड़ेगा, और पति पत्नी के तो विशेष रिश्तों को आपको संभाल करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे व्यापार को संभाल करके चलना पड़ेगा, तब यह स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव होंगी।
और फिर अगर आपके लग्न चार्ट में शनि पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है तो पॉजिटिव है ही, वहाँ पे कोई इशू ही नहीं आएगा। तो ये इस प्रकार से होगा। असर कब से आना शुरू होगा? देखो, शनि बलवान अवस्था में कब पहुँचेंगे? 5-6 डिग्री को कब प्राप्त करेंगे? 5 डिग्री और कुछ कलाएँ शनिदेव 15-16 मई के आसपास ले लेंगे, मतलब बलवान अवस्था। उसके बाद में राहु बदलेगा, वो उसके ठीक 1-1.5 महीने बाद में और बलवान अवस्था में आ जाएगा। बृहस्पति भी बदल रहा है, 1 महीने बाद में बृहस्पति भी बलवान अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने को समझ में आता है कि मई महीने में शुरुआत हो जाएगी इसकी, जो निरंतर बढ़ते क्रम में चलेगी और फिर आगे बढ़ती हुई स्थितियाँ समझ में आती है। आराम, हाँ, नो डाउट। चतुर्थ भाव से कर्म क्षेत्र में केतु है तो केतु को संभालना पड़ेगा, वो मैं आगे किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हाँ, चतुर्थ भाव से तो काफ़ी आपको आराम मिलता हुआ नजर आएगा। जॉब से रिलेटेड आपको काफ़ी जो इश्यूज थे वो खत्म होते हुए नजर आएंगे। क्या किया जाए, उपाय क्या किया जाए इस समय में? देखिए, उपाय मुझे एक ही समझ में आता है, बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति ग्रह के बीज मंत्रों का जाप आप करें तो काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा। और एक विशेष चीज़ और, 13 जुलाई तक मंगल ग्रह निम्न अवस्था में, हाँ, आपके राशि स्वामी हैं, भाग्य भाव में बैठा, भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन है ना कहीं धर्म को लेकर के आपको अपना प्रॉब्लम्स आ सकती है। धर्म मीन्स जो आपका धर्म है, जो इंसानियत का धर्म कहते हैं, या जो आप काम करते हैं वो उसी काम के प्रति ईमानदारी जो है वो आपका धर्म है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको हेजिटेशन हो सकती है। तो उसका ध्यान रखिएगा। मंगल नीच का है, सिर को ढक कर के चलें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। इस वीडियो में तो मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की। आने वाले समय में और भी वीडियोस आएंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वृश्चिक राशि वाले जातकों का जो संशय है ना, ये खत्म हो जाए कि क्यों परेशान है अभी तक। तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।